हेलो दोस्तों, इस क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूं आपको इन सेंटर यानी एंगल बाइसेक्टर। इससे पहले चल रहा था इन सेंटर का पार्ट नंबर 3 हम पढ़ेंगे, यानी कि एंगल बाइसेक्टर पहले हम इस क्लास में पहले पढ़ रहे थे। इससे पहले एंगल बाइसेक्टर में हमने पढ़ा था इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर के अंदर इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था क्या, पार्ट 2 था, और इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 3, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट अभी समझाने के रह गया है इन सेंटर के अंदर। तो वो क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं। अभी जो पार्ट है आपका चल रहा है ट्रायंगल ही, है ना। ये जो पार्ट है वो आपका ट्रायंगल ही चल रहा है, और ट्रायंगल के अंदर जो सेक्शन है यानी एंगल बाइसेक्टर, फिर इन सेंटर, क्योंकि इन सेंटर जो होता है वो ट्रायंगल के अंदर ही होता है, इसलिए पार्ट बाय पार्ट इसको हमने डिवाइड कर दिया गया है। तो पढ़ते हैं किसके अंदर। तो दोस्तों आपने देखा होगा, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और सी। त्रिभुज एबीसी है, और यहां पर ये इसके एंगल बाइसेक्टर, एक यहां मिलता है, एक यहां। इस प्रकार से ये जो पार्ट है यानी जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको हम कहते हैं अंत्य केंद्र यानी इन सेंटर। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं अच्छी तरीके से, क्या ऐसा इंटेंटर इसको क्यों कहते हैं। इसमें हमने कंडीशन क्या है कि हमें बी आई सी निकालना है। क्या निकालना है? एंगल बी आई सी यदि निकालना है तो क्या होता है, 90 प्लस एंगल a/2, यही होता है। यानी कि मैं आपको बता दूं, इसमें ये क्या होता है, 90 प्लस a/2 होता है, क्योंकि इस वाले एंगल की हम बात करते हैं, है ना। क्या करते हैं, इस वाले एंगल की हम बात करते हैं। तो क्या होगा, 90 प्लस एंगल a/2 होता है, यानी ये जो एंगल होता है 90 में इस एंगल का आधा ऐड कर देते हैं, तब हमारा ये 90 प्लस का एंगल निकल कर आता है। इसी प्रकार से इस त्रिभुज का निकल के आ गया। उसी प्रकार से CIA यानी कि एंगल AIC बराबर क्या होगा, 90 प्लस इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या होगा, ये वाला शीर्ष होगा एंगल B/2। उसी प्रकार से इस ट्रायंगल के लिए AIB, एंगल AI और B निकालेंगे 90। इस वाले एंगल के लिए क्या होगा, शीर्ष एंगल C/2 होगा। ये 3 सेक्शन आपको मैंने लिखवाए, इतना आप क्लियर हो रहा होगा। इसका लाइव प्रूफ भी मैं दिखाऊंगा, कि ऐसा जो पार्ट मैंने बताया है एंगल BIC बराबर 90 प्लस a/2 आया, तो आया कैसे, क्यों आया ये, और कैसे निकालते हैं, इसका प्रूफ भी मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो दोस्तों देखिए, यहां पे सबसे पहला पॉइंट इसको हम प्रूफ करेंगे। तो हमें ये पता है कि ट्रायंगल ABC ना, ट्रायंगल ABC की बात करें तो ट्रायंगल ABC के तीनों कोणों का योगफल हमारे पास क्या होगा, 180 होता है। इससे पहले हमने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल है वो हमारा कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले हम ट्रायंगल को लेंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो क्या कर देंगे, यहां पे एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास एक एंगल, 2 और 3, ये भी क्या है, BIC भी एक त्रिभुज है, BIC भी एक त्रिभुज है ना। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इस वाले पार्ट को मैं यहां पे लेता हूं, थोड़ा सॉल्व करता हूं यहां पे। तो इसको मैंने आधा कर दिया, एंगल A/2 एंगल B/2 प्लस एंगल C/2। मार्कर चेंज करते थोड़ा सा। ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब देखो यहां पे क्या करेंगे, क्योंकि ये तो एंगल बाइसेक्टर था, यहां पे
तो क्या करेंगे, आधा ये वाला हो गया, इसका आधा हो गया, इसको पूरा ले लें, आधा ले लेते हैं, है ना, एंगल B/2 और C/2, और यहाँ पे क्या आई तो पूरा एंगल है ही है, क्योंकि ये तो पूरा एंगल B था, तो हमने आधा लिया है, तो आधा आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं और इसको हम इक्वेशन सेकंड कहते हैं। समझाना मैं क्या चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझो, कि मैंने पहले वाले इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ भी हम डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री बटे 2 इससे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो हाँ या ना बोलो, समझ में आ रहा है ना जो समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप एक चीज यहां समझो, इस वाले पार्ट से B और C वाला पार्ट है, तो यहां से मैं यदि एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 बराबर 90 माइनस एंगल A/2 निकाल सकता हूं, क्योंकि इस वाले पार्ट को मैं इधर ले गया। अब एक चीज ये समझो यहां से कि इस वाले सेक्शन की वैल्यू यदि मैं इक्वेशन नंबर यहां पुट कर दूं, इस वाले पार्ट में कर सकता हूं, मतलब B/2 प्लस C/2 की जगह पर मैं 90 माइनस का A/2 पुट कर सकता हूं, यहां रख दूंगा, तो 90 माइनस का A/2 प्लस एंगल I इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 180 डिग्री। क्लियर है ना, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एंगल I 180 डिग्री, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। एंगल I मतलब BIC, तो एंगल BIC बराबर कितना बचा, 90 डिग्री प्लस का एंगल A/2। यहां पे ये प्रूफ होता है कि एंगल BIC किस प्रकार से निकाला जाता है ना। BIC जो मैंने एंगल निकाला वो कैसे निकाला, ये मैंने प्रूफ करके दिखाया, इस वाले ट्रायंगल के लिए मैंने ये प्रूफ करके दिखा दिया। उसी प्रकार से आप इस वाले ट्रायंगल को भी प्रूफ कर सकते हो और इस वाले ट्रायंगल को भी प्रूफ कर सकते हो आराम से, और आसान चीजों को समझा रहा हूं। ये जो तरीका है वो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि जब हम CGL मेंस का एग्जाम देते हैं या कैट का एग्जाम देते हैं, तो CGL मेंस की यदि हम बात करें तो ज्योमेट्री से आपके कम से कम 9 से 11 क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको बेसिक से इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि यदि एग्जाम में 9 क्वेश्चन आए तो आप 9 के 9 कर पाए, 10 है तो 10 कर पाएंगे, और 11 आएंगे तो 11 कर पाओगे। मैं ये गारंटी कहता हूं कि ये पूरी ज्योमेट्री जो मैं आपको करा रहा हूं बेसिक से पढ़ने के बाद, और मैं मानना है आप खुद ही देख लेना यूट्यूब पर, कोई भी ऐसा टीचर नहीं है कोई भी जो इतना बेसिक से पढ़ा रहा हो। अब क्योंकि मोस्टली बच्चों को बेसिक पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता जब तक आप बेसिक क्लियर नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन को नहीं लगा पाओगे, अप्रोच नहीं लगा पाओगे। जो आपको क्वेश्चन हटा दिए जाएंगे उनको निकाल सकते हो। ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया तो वहीं आप फंस जाओगे, और वहीं क्या है, आप 9 क्वेश्चन आओगे, 11 का क्या कंप्लीट कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। तो टारगेट ये रखो, 9 क्वेश्चन आते 9 करने हैं, 11 आते तो 11 करने हैं, 12 आते तो 12 क्वेश्चन करने हैं, और ये तब कर पाओगे जब आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर होगा। तो चलते फिर आगे, ठीक है। इसका कुछ पार्ट अभी और है, इतना तो क्लियर हुआ, ये तो इनसेंटर के लिए हो गया। अब क्या होता है इसमें, थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, है ना। इसका हमने बाइसेक्टर यहाँ पे इस प्रकार से कुछ बनता है ना, यहाँ पे बनता है, और यहाँ पे एक क्या होता है, एक सर्कल खींचा जाता है इस प्रकार से, ऐसा कुछ होता है। इसको मैं आगे डायग्राम ड्रॉ करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश की करता हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना, जिसको समझ में आ रहा है वो यस, और नहीं आया था तो नो। तो इतना तो आप समझ पा रहे होंगे, बेसिक से कराया जा रहा है, और सब चीज़ों को ध्यान में रखते हो कि जिससे कि आपको कोई भी समस्या ना आए, ठीक है। अब एक चीज समझो, सबसे पहले मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझो। हमारे पास ये लाइन है, और मान लीजिए मैंने इसको कर दिया इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से कर दिया, ठीक है। अभी क्या है, इन दोनों का जो ये x कह दिया और ये y कह दिया। अभी यहां पे मैं एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 कह दूंगा। क्लियर है इतना, 180 कह दूंगा ना। यदि मैंने इसी फिगर को, यदि मैंने क्या किया, इसका बाइसेक्टर कर दिया, एंगल बाइसेक्टर कर दिया, एंगल बाइसेक्टर कर दिया, तो यहां से एक चीज निकल कर आती है। आपको पता है ये कुछ पार्ट होगा
ये कुछ पार्ट था, इसका आधा कर दिया, इसका आधा कर दिया। तो जब आधा कर देते हैं तो ये वाला जो एंगल होता है वो हमारा बनता है 90 डिग्री का। किसका बनता है? ये जो एंगल बचता है वो हमारा 90 डिग्री का बनता है। समझाना मैं क्या चाह रहा हूं, एक बार फिर से वापस समझाता हूं आपको। हमारे पास ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसका मैंने, अब ये दोनों कोणों का योगफल है वो 180 होगा, लेकिन मैंने क्या किया, ये दो एंगल हैं, मैंने क्या किया, इनका कर दिया बाइसेक्टर, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इसका बाइसेक्टर कर दिया। बाइसेक्टर करने के बाद में ये जो हमारे पास एंगल बच रहा है ये वाला, ये हमेशा और हमेशा कितने डिग्री का होता है? वो 90 डिग्री का होता है। जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको वो समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ या ना? कुछ तो बोला करो भाई, कमेंट किया करो, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि मैं समझाना क्या चाह रहा था आपको, कि हमारे पास एक त्रिभुज है, मैं इसे रफ कर देता हूं, है ना, यहां समझा देता हूं, मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक है। हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, हमारे पास एक त्रिभुज एबीसी है, कुछ इस तरह से मान लीजिए अभी, फिर हम आगे ड्रॉ कर लेंगे। एबीसी हमारे पास एक त्रिभुज है, इसको क्या किया, आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया ना हमने। जब इसको हमने आगे बढ़ा दिया तो क्या, इसका हमने, ये भी एक एंगल आ गया, इसका हमने कर दिया क्या, एंगल बाइसेक्टर। इसका एंगल बाइसेक्टर इस पॉइंट पर मिलते हैं, इसका एंगल बाइसेक्टर क्या है, वो इस पॉइंट पर मिलते हैं आके, समझो यहां पे थोड़ा सा, इस पॉइंट पर यहां पे मिलते हैं और यहां पे एंगल बनता है, ठीक है। अब समझो यहां पे एक चीज, यदि मैंने अभी इससे पहले मैंने फिगर बनाया था, इससे पहले समझाया था कि इसका यदि हम एंगल बाइसेक्टर करते तो यहां मिलता है, इस वाले का यहां मिलता है। तो यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे क्या होगा, चीज समझने की कोशिश करो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि मैं समझा स्ट्रेट लाइन, इसका बाइसेक्टर कर दिया दो बार, एक बाइसेक्टर इधर कर दिया और एक ये कर दिया, तो क्या ये वाला जो एंगल होगा वो 90 का होगा? अभी मैंने ऊपर समझाया है, क्या ये वाला जो एंगल होगा वो क्या 90 का होगा? इसी प्रकार से क्या ये वाला जो एंगल होगा वो मेरे पास 90 का होगा, क्योंकि मेरे पास ये जो है, ये जो एंगल है वो मेरे पास 90 प्लस एंगल a/2 होगा, 90 प्लस एंगल a/2 होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया और ये 90 प्लस a/2 हो गया, तो थोड़ा सा ही समझो, अभी मेरे पास ये नहीं है, मान लीजिए जो इन दोनों का योगफल कितना हुआ, 180 हो गया, तो क्या इन दोनों का योगफल क्या 180 होगा? क्या 180 होगा? क्योंकि हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरस होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरस ले लो, उसके चारों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, हमारे पास 360 होता है, जिसमें से क्या हुआ कि 90 और 90 कितना होता है, 180 हो गया। तो मेरा ये मानना है कि निकल कर आएगा कि इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 होगा। क्लियर है ना? और इससे पहले अभी हम निकाल चुके हैं, इससे जस्ट पहले हमने प्रूफ कराया है कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 होगा। क्या मैं ये समझाना चाह रहा हूं, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं ना? ठीक है। अब एक चीज समझो, ये दोनों एंगल का योग यदि 180 था, तो जिसमें से 90 प्लस a/2 है, तो ये डेफिनेट 90 माइनस a/2 होगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? 90 माइनस a/2 होगा, क्योंकि जब इन दोनों को जोड़ोगे इससे कट जाएगा 90 और 90 कितना होता है, 180 होता है। इन दोनों कोणों का योगफल 180 ही निकल कर आएगा। तो मुझे मालूम पड़ गया, बाहर की तरफ यदि एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं तो 90 माइनस a/2 होता है, अंदर की तरफ जब मिलते हैं तो 90 प्लस a/2 होता है। इतना समझ पा रहे हैं आप लोग? इतना क्लियर है ना? कुछ तो बोलो भाई, हाँ या ना, कमेंट किया करो, हाँ या ना। समझ में आ रहा है तो हाँ या ना आप बोलते रहा करो, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है। बाहर की तरफ बनता है एंगल बाइसेक्टर तो 90 माइनस a/2, और अंदर की तरफ बनेगा तो 90 प्लस a/2 बनता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं, अब थोड़ा सा इसको हम आगे लेके चलते हैं। हमारे पास एक त्रिभुज है, हमारे पास एक त्रिभुज एबीसी है, ए बी और सी। हमारे पास एक त्रिभुज एबीसी है और इसको हमने क्या किया, आगे तक एक्सटेंड कर दिया ना, आगे तक हमने बढ़ा दिया है। इसको जो फिगर था उसको मैंने ऊपर बना दिया गया है ना, उस फिगर को मैंने ऊपर बना दिया है। तो इसका एंगल बाइसेक्टर यहां, इसका एंगल बाइसेक्टर इस पॉइंट पे मिलते हैं। इतना क्लियर है आपको?
मिलते हैं ना, कोई पॉइंट दे दो इसको, पी क्यू आर कोई भी दे दो, क्यू कह देते हैं इसको, ठीक है। अब क्या है, ये यहां पे हम इस प्रकार से इसकी इस पास करता हुआ एक सर्कल बनता है ना, सर्कल खींचेंगे यहां पे हम इस प्रकार से, कुछ एक सर्कल बनता है, ठीक है। और सर्कल की पता है आपको रेडियस होगी, ये हमने कह दिया आर, ठीक है। और ये भी हमारी क्या है, आर है, ठीक है। और ये भी क्या हमारी आर है, और ये जो पार्ट है ये भी हमारी क्या होगी, आर होगी। इतना आपको क्लियर है? इतना क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, आर ले लिया, कोई पार्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी तीनों ले लिया है, नाम जो नीचे बनाएंगे तो आर, इसको हम R2 कहते हैं क्योंकि ये बी वाले पार्ट पे ले लिया है, ठीक है। R2 ले लो इसको, ये R1 R2 कुछ भी मान सकते हो, R मान लो चाहे R2 मान लो, कोई भी कैसा कोई इशू नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब क्या है, हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को मैंने मिला दिया इससे, मिल गया इससे। अब हमारे पास इसकी त्रिज्या के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो R2 इक्वल टू एरिया अपॉन एस माइनस का बी होगा, है ना। इसको हमने ए मान लिया, इसको बी और इसको सी मान लिया, तो क्या होगा, एरिया अपॉन एस माइनस का बी होगा। अब हमें करना है ये प्रूफ कि ये फॉर्मूला ऐसा कैसे आया, है ना। इस फॉर्मूले के जैसा कि मैंने बताया, इससे पहले भी मैंने कराया फॉर्मूला 1, उसका मैंने प्रूफ दिखाया, वो फॉर्मूला कहां से आता है। तो इसी प्रकार से आप लोग बेसिक से पढ़ो, जिसमें आपको कोई रटने वाली चीज आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला पे भूल भी जाओ तो आराम से आसानी से आप फॉर्मूले को मान निकाल सकते हो, है ना। ये तो फायदा होता है बेसिक का। तो ठीक है, इस वाले पार्ट को हम देखेंगे, है ना। अभी हमारे पास क्या है, ये एक त्रिभुज है ABC, इसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो यहां से हम क्या करेंगे, BQC इसका एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि ये हमारी हाइट हो गई, क्योंकि ये क्या है, ये त्रिभुज बन रहा है BQC है, ये बन रहा है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, जिसमें इसकी हाइट जो होती है बाहर होती है। तो हमारे पास हाइट दे रखी है, सिंपल है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तो ठीक है, यहां पर कुछ पॉइंट तो है नहीं, ये हमारे पास B दे रखा है, ये A है और ये C है, ठीक है। अब सबसे पहले हम एरिया निकाल सकते हैं, BQC प्लस BAQ। हमें क्या करना क्या है, R2 यानी कि ये जो त्रिज्या जो निकालनी है वो क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का एरिया निकालना है। तो करेंगे क्या, इन दोनों का एरिया जोड़कर यदि मैं AQC, है ना, माइनस AQC का घटा देंगे तो एरिया ऑफ ABC निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, एरिया ऑफ ABC निकल कर आएगा। अब इनका जो एरिया है वो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो इस वाले के लिए बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट लग जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस BAQ, इसके लिए हाइट कौन सी हो जाएगी, हमारे पास हाइट वाली हो जाएगी, इसके लिए R2 है, तो क्या हो, बेस इंटू हाइट, बेस कितना C है, तो 1/2 C इंटू R2 माइनस, अब AQC की यदि हम बात करें, AQC की हम बात करें तो हाइट हमारे पास R2 है, ये है, और बेस कितना है हमारे पास B है, तो 1/2 B इंटू R2, और ये त्रिभुज का जो एरिया है वो उसको हम डेल्टा से हम डिनोट कर रहे हैं, जैसा कि यहां पे हमने डिनोट किया हुआ है, ठीक है। अब यहां से क्या किया हमने, यहां से हम क्या करेंगे कि R2 कॉमन ले लें, यहां से R2 कॉमन लेते हैं तो A/2 C/2 माइनस B/2, ये बचा। इसमें मैंने क्या किया, प्लस का B/2 जोड़ दिया और माइनस का B/2 घटा दिया। आप कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन निकालने के लिए कर सकते हैं ना, कोई गलत तो है नहीं, इससे कटेगा तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास एक चीज समझो, यहां पे जो समझाना चाह रहा हूं मैं आपको वो थोड़ा सा समझिए। A/2 प्लस C/2 प्लस B/2, इन तीनों को यदि हम जोड़ दें,
ए प्लस बी प्लस सी बाई टू हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, माइनस बी बाई टू माइनस बी बाई टू, माइनस बी बाई टू और माइनस बी बाई टू को यदि आप जोड़ोगे कितना होगा, माइनस बी, तो माइनस का टू बी बाई टू इससे कट जाएगा, मतलब माइनस का बी बचेगा हमारे पास। कितना बचेगा, माइनस का बी बचेगा। ठीक है, हमारे पास ये एरिया दे रखा ट्रायंगल का। अब इस वाले पार्ट को अभी हम इस त्रिभुज की हम बात करें, त्रिभुज ए बी सी का, इस ए बी सी का जो सेमी पेरीमीटर होगा तो क्या होगा, एस इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होगा। यही होता है जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो यहां पे मैं रख सकता हूं आर टू इजकल टू क्या हो जाएगा, एस माइनस का बी इजकल टू एरिया। तो आर टू की जो वैल्यू है वो मैं निकाल पाऊंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन ए माइनस का बी। तो क्या मैंने इसका जो फॉर्मूला लिखा है आर निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस माइनस का बी, क्या यही लिखा है मैंने, यही लिखा है ना, ये प्रूफ हो गया आपके सामने दे रखा है। तो इसी प्रकार से हम पढ़ना है, इसी प्रकार से हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो इतना बेसिक से कोई नहीं पढ़ाता है, मोस्टली बच्चा पढ़ना भी नहीं चाहता है, लेकिन मैं कहता हूँ सिलेक्शन लेना है तो बेसिक पे आपको आना ही पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ कि बेसिक से ना पढ़ोगे तो आप गारंटी है थोड़ा सा भी क्वेश्चन चेंज किया, थोड़ा सा भी क्वेश्चन चेंज किया तो आप फंस जाओगे। ज्योमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा पार्ट है मैथ का जिसमें आपको बेसिक सीखना ही है, क्योंकि भाई बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्री में ट्रिक कहाँ लगती है, ज्योमेट्री में ट्रिक लगती है क्या भाई, देखो मेरा तरीका यही है और मैं कहता हूं मेरे साथ बने रहिएगा। ज्योमेट्री सीखनी है तो कम से कम ज्योमेट्री की काफी सारे वीडियो आने वाले हैं भाई, काफी सारे वीडियो आएंगे ज्योमेट्री के और बहुत अच्छे लेवल से आपको मैं कराने वाला हूं। तो दोस्तों फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।